हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है गद्य खंड का बाल गोविंद भगत, आज उसको लेके आई हूँ। और बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में आपको बता देती हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर आदि इनके साहित्य रचनाएं हैं। आइए अब मैं बाल गोविंद भगत पाठ के सार पर जाती हूँ। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर राम नंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला। उनका एक बेटा और पुतोहू थे। वे कबीर को साहा मानते थे, किसी दूसरे की चीज नहीं छूते थे और ना ही बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान भी था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उससे पूरा वर्ष भर अपना गुजर बसर करते। वे कबीर के पदों का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा कीचड़ में लपेट खेत में रोपनी करते, अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती। जिस समय सारा संसार सोया होता उस समय उनका संगीत जागता था। वे कार्तिक मास में अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडों पर बैठकर संगीत साधना करते थे और प्रभातियां गाया करते थे। उनके संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरे पड़े थे। सामने बाल गोविंद भगत जोर जोर से खंजरी बजा बजा कर गीत गा रहे थे और नाच रहे थे। बहू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उसकी एक न चली। उन्होंने कहा अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान जाते। गंगा 30 कोस दूर थी। घर से खाकर निकलते और वापस आकर ही खाते। धीरे धीरे उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। लोगों ने बहुत मना किया, परंतु वे किसी भी हालत में नेम व्रत छोड़ने के लिए तैयार न थे। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने उनका गीत ना सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो ये था इस पाठ का सार। अब इसके बाद जो है इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं वो और शब्दार्थ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कठिन शब्द है सबसे पहले टेरना, खंजरी, कलेवा, संबर, आवृत, मंझोला, निस्तब्धता। तो ये है हमारे कठिन शब्द टेरना, खंजरी, कलेवा,
संबल, आवृत, मंझोला, निस्तब्धता। आइए अब हम इसके जो है शब्दार्थ उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। देखिए, पहला है हमारा ख्वाम, अनावश्यक, कलेवा, सुबह का जलपान, सुबह के समय जो नाश्ता किया जाता है, कलेवा। दादुल, दादुल मेंढक को कहते हैं। निस्तब्धता, सन्नाटा। पोखर, तालाब, आवृत, ढका हुआ। सुभग, सुंदर, बोदा, कम बुद्धि वाला, संबल, सहारा। तो ये आपके जो है ये शब्दार्थ हैं और मैंने आपको आज जो है पाठ का सार बताया है, कठिन शब्द और शब्दार्थ बताए हैं और आगे जब हम बात करेंगे तो वो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसके हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अभी आप इन कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। जो मैंने कवि के बारे में बताया है, जो पाठ का सार बताया है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और इसके बाद जब हम मिलेंगे आप मेरा दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।